आज की कहानी का टॉपिक है गुरु दक्षिणा। अंत तक सुनिएगा, मज़ा आएगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बहुत ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका आभास हुआ। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी बताता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्याय संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले से तो मंद मंद मुस्काए और फिर उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ देखकर कि वहाँ तो कोई सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही है, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में लग गए कि आखिर जंगल में से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में उन्हीं दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंचकर उनसे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। तब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से आगे गए कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बहुत उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक अम्मा का पता दिया, जो सूखी पत्तियां इकट्ठा करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह अम्मा तो पहले ही पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, ले आओ गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी ही रहती होगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेकम अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तुम शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाइए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और आज जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखना। गुरु जी ने ऐसा बोल के पहुँचा दिया। जीवन की सीख यही है, कोई भी व्यक्ति कहाँ भी हो, उसका उपयोग और कीमत हर जगह होती ही है। धन्यवाद।